आज हमारे साथ श्री प्रेम शंकर पांडे जी हैं और आप जो है बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उसका कारण यह है कि जब गायत्री परिवार को कोई नहीं जानता था तो डॉक्टर श्रीराम यादव जो कि पन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनके माध्यम से आप जुड़े हैं और आपके माध्यम से बाकी लोग जुड़े हैं। तो मैं आपका पांडे जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला, आपकी बात सुनने का मौका मिलेगा आज। तो आप जो है ये गायत्री परिवार से जुड़ना कब हुआ आपका और किस भावना से हुआ? वैसे तो जब मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी कर रहा था तो अखंड ज्योत मेरे हाथ लग गई थी। अच्छा। और अखंड ज्योति को उलट पर एक तार बाबू थे हमारे बगल में, जी। और वो अखंड ज्योति उन दिनों भी मंगाते थे। और वो अखंड ज्योति हमको पढ़ने के लिए दिए कि इसको पढ़िए, कैसी किताब है। किताब तो मुझे इसके पहले मैं शांति कुंज या परम पूज्य गुरुदेव को के बारे में कुछ जानता नहीं था। पढ़ा तो बड़ी अच्छी लगी और मैं देख पता लगाना शुरू किया कि ये पत्रिका निकलती कहाँ से है। फिर मेरा यही घर है रामनगर में, रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में। जब यहाँ आया तो पता लगा नहीं, ये हरिद्वार में एक गुरु जी रहते हैं और गुरुदेव जो हैं वो पहले अमलखेड़ा से मथुरा आए, मथुरा से फिर अब शांति कुंज की जगह उन्होंने बना ली है। तो और यहाँ पता किया गायत्री परिवार के बारे में तो डॉक्टर श्रीराम यादव जी से हमारी मुलाकात हो गई पंतनगर विश्वविद्यालय में, और उन्होंने डिटेल हमको बता दिया इसके बारे में। और उन्होंने ही प्रेरित किया कि आप एक बार शांति कुंज जरूर जाएं, और वहाँ गुरु जी हैं इस समय, गुरु जी से भी मिलें और शांति कुंज के बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी पूरी पूरी। तो जाते जाते लेकिन 1984 में मैं शांति कुंज पहुंचा। अच्छा। पहली बार 1984 में मैं शांति कुंज पहुंचा, और शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव उस समय सूक्ष्मीकरण साधना में चल रहे थे, तो मुलाकात तो नहीं हुई हमारी। एक दो दिन रहने के पश्चात मैं पुनः वापस हो गया, और 86 अक्टूबर में मैं 1 महीने के लिए शांति कुंज चला गया। अच्छा। हाँ, ऐसी प्रेरणा मिली हमें 86 अक्टूबर में। उसके पहले डॉक्टर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी से मुलाकात हमारे छोटे भाई के माध्यम से हो चुकी थी। अल्मोड़ा में जो प्रोफेसर थे। जी, अल्मोड़ा में जो प्रोफेसर थे, इन्होंने शांति कुंज में ही है। लॉ कॉलेज में। हाँ, तो उन्होंने पंचकुंडी यज्ञ कराया हमारे दरवाजे पे, और फिर उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से हमको 1985 की बात है ये, और बहुत विस्तृत तरीके से समझाया, और इतना प्रेरणा मिला उनके माध्यम से गुरुदेव जी के बारे में कि मैं 86 में शांति कुंज चला गया। अच्छा। और 1 महीने का सत्र मैंने अक्टूबर 86 में किया। उन दिनों एक विशेष अनुभूति हमें हुई जो मैं आपके माध्यम से बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पहुँचा और क्लासेस शुरू हुए, तो क्लासेस के दरमियान ही पूज्य गुरुदेव के बारे में भी विस्तृत रूप से मुझे जानने का और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं सोचने लगा कि पूज्य गुरुदेव से कैसे मुलाकात मेरी होगी। और ये सोचते 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 मैं इतना व्यग्र था कि हर हालत में मैं पूज्य गुरुदेव से मिलना चाहता था, और एक आध मिनट की मुलाकात में चाहता था कि मैं उनसे बोल लूँ, कुछ हमारी वार्तालाप हो जाए। लेकिन करते करते एक आध हफ्ता बीत गया, लेकिन गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ। फिर 15 दिन बीते, लेकिन भावना ऐसी उद्वेलित होती रही हमारे अंदर। और फिर करते करते 25 अक्टूबर आ गया, फिर भी कोई वो नहीं हुआ। मैं अपने साथियों से बोलता था कि मैं तो गुरु जी से मिलूंगा जरूर, और मिल के और एक आध मिनट का ही सही वार्तालाप मेरी होगी। मैं मतलब बड़ी व्यग्र हूँ मिलने के लिए। इतना अंदर से बेचैनी थी कि अब 29 तारीख को हम लोगों की विदाई होनी थी। 28 की रात में की घटना है ये। 28 की रात में हम लोग सोए अपने कमरे में, और
आंख मेरी खुली हुई थी, अभी 11 बजे का लगभग टाइम होगा, 12 भी नहीं बजे थे, 11 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। नींद नहीं आ रही थी कि अब तो अगले दिन विदाई हो जाएगी, गुरु जी से मुलाकात हमारी अब लगता है कि नहीं होगी। लेकिन 11 बजे एक धमस सुनाई दिया, आंख हमारी खुली हुई थी, पूज्य गुरुदेव हमारे दरवाजे के सामने, गुरुदेव का चेहरा तो देखा ही था हमने, गुरु जी सामने खड़े दिखे कि, और पीछे एक आदमी और खड़ा था, और गुरुदेव धीरे 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 करते करते हमारे पलंग के सामने आ गए। और सामने आने के बाद उन्होंने हम तो बिल्कुल अवाक थे कि गुरु जी तो हमारे सामने आके खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा कि बोल, क्या तेरे को बात करनी है मुझसे, तू तो बड़ी बेचैन है, हैं? इसी आवाज में उन्होंने बोला कि तू तो बहुत व्यग्र है। रियल में आ गए थे? रियल बता रहा हूँ, हैं? कि वो आ गए। आवाज हुआ ऐसा कि आए हैं? ना, मैं देख रहा था उनको, सामने देख रहा था खड़ा, और पीछे भी एक आदमी खड़ा था हाथ में कुछ लिए हुए। तो तू बता क्या बात करनी है। लेकिन मेरे मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी, आंखें खुली थी, मैं उनको देख रहा था, लेकिन आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। और वो मुझसे बार बार ये प्रश्न कर रहे थे कि तू बहुत बेचैन है, और काफी जब से तू आया है तब से मिलने के लिए परेशान है, और तू क्यों नहीं बोल रहा है कि तुझसे क्या बात मुझसे करनी है, कर मुझसे बात जो करनी है, हैं? तो मैं तो बोल नहीं पा रहा था, मुझे से आवाज ही नहीं निकल रही थी मुंह से। फिर उन्होंने बहुत शार्ट में बता रहा हूँ, पीछे वाले को इंडिकेट किया और अपने पास बुलाया, और पीछे वाले आदमी ने एक लोटे में जल लिए हुए था वो, और जल उन्होंने गुरुदेव ने अपने हाथ में ले लिया, और उसमें एक फूल भी था पड़ा हुआ, फूल था या पत्तियां थी कुछ था, और उन्होंने, मैं तो सोया हुआ था, उठ के बैठ भी नहीं पा रहा था मैं, हैं? और फूल से उन्होंने जल में डुबोया, और हमारे अंगूठे से लेके और सर तक उन्होंने ऐसे 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 जल अपने हाथ से छिड़क दिया, और कहा कि अब तू सही हो गया, शुद्ध हो गया बिल्कुल, अब तू पिछले जीवन को भूल जा अपने, हैं? अब नए सिरे से तू, तेरा नया जन्म हो गया, अब तू काम कर मेरे साथ, मेरे मिशन में काम कर। हमने कहा, हाथ जोड़ लिया, लेकिन फिर भी आवाज मुंह से नहीं निकल रही थी। मुझसे कुछ नहीं बोल पाया मैं, मेरे आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़ लिया मैंने, मुंह से आवाज नहीं निकली मेरे। और फिर वो मैंने आँख देखा तो वहां से गायब हो गया, अंतर्धान हो गया, नहीं मिले उसके बाद वो। तो ये वाकई में क्या प्रत्यक्ष आए थे या आपको आभास लगा? मैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा था उनको, खुली आंख से वो हमें दिखाई दे रहे थे, पीछे से एक आदमी और दिखाई दे रहा था, उनके हाथ से उन्होंने जल का पात्र लिया और हमारे ऊपर अपने हाथ से, ये मैं दोनों आंखों से दिख रहा था मेरे। इसके अलावा कोई विशेष अनुभूति हुई हो आपको? यही विशेष, इससे ज्यादा विशेष अनुभूति, इससे ज्यादा विशेष अनुभूति। तब से आप जो है संविधान देने लगे? मेरे कमरे में आ गए, और उसके बाद तो मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा आके यहाँ लौट के, और यहाँ के लोगों से परिचय करने लगा। चौहान साहब थे किछा में, डॉक्टर श्री राम यादव थे, हाँ डॉक्टर श्री राम यादव थे पन्नगर में। फिर मैंने पुरानी पीढ़ी जो थी, जैसे डॉक्टर RS चतुर्वेदी आवास विकास में, इस समय तो मेट्रो में है वो, उस समय आवास विकास में हुआ करते थे। डॉक्टर ज्योति प्रकाश गुप्ता थे, भोला प्रसाद जी थे, हमारी फैक्ट्री में मस्त राम जी थे। मस्त राम जी को मैंने खूब प्रेरित। मस्त राम जी को भी आपने ही जोड़ा? जी मैंने ही, मेरे ही माध्यम से जोड़े उनके बारे में बताया, और मस्त राम जी खूब जम के वो तो आपसे भी आगे चल रहे हैं। हाँ हाँ, हमसे आगे तो सब लोग चल रहे हैं साहब। लेकिन जितना बन पड़ता है उतना मैं भी। हाँ बताइए। मेरी इच्छा ये है कि रुद्रपुर और किछा के बीच में जो गांव है, रुद्रपुर और किछा के बीच में जो गांव पड़ते हैं, उन, वैसे तो मैं अखंड ज्योति ये पूरा एरिया देता रहा हूँ, अलायंस भी, ग्रीन पार्क भी, रामनगर, भमरौला और इधर रुद्रपुर करता रहा हूँ, लेकिन इधर का करके स्टॉप करके अब मैं इन गांवों को कवर करना चाहता हूँ, और निकल चुका हूँ। अच्छा, हाँ निकल चुका हूँ, और इसमें लगभग 2 गांव हमने इस साल कवर किए, जिसमें लगभग 55 अखंड ज्योति युग निर्माण योजना का मेंबर बना चुका हूँ अब तक। नहीं बता पाएंगे जितना मैं बता। बहन जी भी हमारे साथ हैं, और
दोनों के सहयोग से ही मिशन को यहाँ गति मिल पाई। और मैं आपसे भी जानकारी चाहता हूँ कि भाई साहब जब 84 में जुड़े थे तो आपका सहयोग कैसे मिलता था? मैं कभी भी इनको कहीं भी जाने से कभी नहीं रोकती थी। अच्छा। जब ये कहते थे कि मेरे साथ चलो तब मैं चलूंगा, तो मैं साथ जाती हूँ, उस समय भी जाती थी। और कोई विशेष अनुभूति आपकी? आपकी सर्विस वाले बता दीजिए। ये माइक पकड़ा दीजिए, माइक। विशेष कोई अनुभूति आपकी? मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए आप। तो ये नहीं बता पाएंगे क्या? मैंने बता तो देंगी, लेकिन मैं अच्छा ये बहुत धीमे बोलेगी। 1992-93 में मैं जब टोली में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का, अच्छा। तो महाराष्ट्र के लिए और राजस्थान और हरियाणा के लिए, तो उन दिनों मैं सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में भी पत्रिका दिया करता था, और डॉक्टर शकुंतला गुणवंत वहाँ की प्रधानाचार्य। अच्छा। और मैंने उनसे कहा था कि हमारी मिसेस बीएड हैं, और कभी मौका मिले हिंदी संस्कृत का कोई वो रखने का, तो उनको आप देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा अगर एडजस्ट होने लायक हो तो जब मैं निकल चुका था, महाराष्ट्र में था उन दिनों प्रिंसिपल ने बड़े बाबू मेवाराम जी को भेज के इनको बुलवाया। मैं यहाँ नहीं था, मैं तो महाराष्ट्र में था। अच्छा। हाँ, टोली के साथ था, तो बुलवाया और हमारी माता जी ने इनको मना किया कि नहीं तुम मत जाओ स्कूल में पढ़ाने की। कौन से कॉलेज में? सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज। सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर में। जी। लेकिन मेवाराम जी को उन्होंने दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर भेजा कि नहीं, पांडे जी ने मुझसे कहा है, मुझे याद है 2-3 साल पहले उन्होंने चर्चा किया था इसका, है तुम बुला के ले आओ उनको किसी तरीके से। गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा कि मेरे एब्सेंसी में गुरुदेव ने इनको बुलवाया कॉलेज में। 3 बार भेजा उन्होंने, और 3 बार, तीसरी बार किसी तरह माता जी तैयार हुई और ये कॉलेज आई, जबकि मैं यहाँ नहीं था। गुरुदेव कहा करते थे कि तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा काम करूंगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका ये। मैं तेरा काम करूंगा। हाँ, तो इन्होंने बुलवाया और फिर उन्होंने ज्वाइन भी करा दिया इनको। और ज्वाइन कराने ये हमसे पूछी उन दिनों, पता नहीं माध्यम मेरे को नहीं मालूम हो रहा है, तार टेलीग्राम से या क्या, कि प्रिंसिपल बुलवा रहे हैं, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने कहा कि अरे मैंने उनसे कहा हुआ है जरूर जाओ, हाँ अगर ज्वाइन कराती हैं तो ज्वाइन भी कर लेना। तो मेरे एब्सेंसी में गुरुदेव ने मतलब इतना हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा की, कि मेरे एब्सेंसी में बुला के इनको ज्वाइन कराया। और मैंने कहा कि तुम जरूर जाओ और ज्वाइन कर लो। यानी गुरुदेव ने जो आश्वासन दिया तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो प्रत्यक्ष आपके हमारे सामने आया। और इस तरह से इन्होंने ज्वाइन किया। बाद में इनको ग्रेड भी मिल गया और वो ग्रेडेड भी हो गई वहाँ पर, 10-12 साल सर्विस ग्रेड के सहित भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।